बेटा, ये जो है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपकी 10th की सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ही बुक है लास्ट ईयर की। इसमें की पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी फुल चैप्टर को समझने के लिए आपको इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो बड़ी शॉर्ट समरी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का कुछ आंसर बाय चांस समझ में नहीं आए तो आप इसमें से लाइंस उठा के लिख सकते हैं जो आपको याद है, और ये आपको याद भी हो जाएगी। देखिए, ये चैप्टर 2 है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फर्स्ट फ्लाइट का। तो इसमें है की पॉइंट नंबर 1, नेल्सन मंडेला द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। पहला ब्लैक प्रेसिडेंट था, कहाँ का? साउथ अफ्रीका का। फोर्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल, जो उसके लोग हैं यानी जो ब्लैक पीपल हैं उनकी फ्रीडम के लिए वो लड़े थे, इसी वजह से उनको याद किया जाता है। ठीक है, और इसी वजह से वो जीते भी थे और प्रेसिडेंट भी बने थे। आगे, ही वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय वाइट्स। उनके साथ वाइट जो पीपल थे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया था। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। तो वाइट पीपल ने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था अलोंग विथ अदर ब्लैक पीपल, और उनका भी, क्योंकि वो ब्लैक थे और उनके जैसे जो और ब्लैक पीपल थे उनके साथ भी वाइट पीपल ने भेदभाव किया था। ही वॉज एन एंथुसियास्टिक यंग बॉय। एंथुसियास्टिक मीन पूरी आशा से, ऊर्जा से भरे हुए एक जवान लड़के थे जब वो, हु कंसिडर्ड स्टेइंग अवे फ्रॉम हिज होम टू बी फ्री। तो वो सोचते थे घर से दूर रहूँगा, अपना कमाऊँगा, खाऊँगा, अपने लिए जो है वो कोई गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा, उससे शादी करूँगा, अपना मस्ती में रहूँगा। तो ये उनके दिमाग में चलता था जब वो एक यंग बॉय थे। ठीक है, तो वो एक एंथुसियास्टिक यंग बॉय थे और वो फ्रीडम पहले कैसे सोचते थे कि स्टे अवे फ्रॉम हिज होम, कि अगर आप अपने होम से दूर हो जाओगे तो आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद ही वॉन्टेड टू मैरी द पर्सन ऑफ हिज चॉइस। वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते थे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही रियलाइज्ड, उनको ये समझ में आ गया, दैट फ्रीडम इज़ मोर मीनिंगफुल, कि शादी बनाना, घर बनाना ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो वाइट पीपल इनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो अगर आप घर से दूर चले जाओगे तो वो फ्रीडम नहीं है। असली फ्रीडम क्या है? जब आपको सच में फ्रीडम मिलेगी। ठीक है ना, एक अपनी पसंद की लड़की से शादी करके ही आप फ्रीडम नहीं ले लेंगे। तो फ्रीडम का सही मतलब उन्हें तब धीरे धीरे समझ में आया। तो और ये समझ में आ गया कि मैरिज करने से इम्पोर्टेंट क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम इज़ मोर मीनिंगफुल। ही डिसाइडेड टू ब्रिंग फ्रीडम फ्रॉम फॉर हिज ओन पीपल। तो उन्होंने ये निश्चय किया, ये डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया? कि वो अपने लोगों के लिए, अपने मीन्स कि जो ब्लैक लोग हैं, अपने ब्लैक लोग हैं उनके लिए फ्रीडम लाएंगे। ऑन 10 मई 1994, ये डेट आपको याद रखनी है हर हालत में, कि 10 मई 1994 को ही वॉज एबल टू मटीरियलाइज हिज ड्रीम्स लॉन्ग चेरिश्ड बाय द ब्लैक पीपल who sacrificed their lives to give dignity to their coming generation. अब उसने क्या बोला है? He decided to bring freedom to his own people. वो अपने उन लोगों के लिए आज़ादी लाना चाहते थे, और ये बात वो 10 मई 1994 को मटीरियलाइज कर सके, यानी उसको हकीकत में बना सके, अपने ड्रीम्स को हकीकत में ला सके। He was able to materialize his dreams on 10 मई 1994। क्यों? ये जिसकी बहुत अंदर से चाह थी उन लोगों की जिन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया था। Who had sacrificed their lives। किस लिए? ताकि जो कमिंग जनरेशन्स हैं वो डिग्निटी के साथ जी सकें। डिग्निटी मीन्स शान और शौकत के साथ जी सकें, कोई वाइट पीपल उनको दबा ना सके, वो भी फ्रीडम के साथ रहें, देश में डेमोक्रेसी हो और स्किन कलर के आधार पर भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इसलिए जो है उन लोगों ने जो अपनी सेक्रीफाइस किए थे, तो और उनका अपना देश वो जो ऐसा बनाना चाहते थे, तो ये चीज़ 10 मई 1994 को मटीरियलाइज हुई। ठीक है।
नेक्स्ट है, ही गिव्स टू कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर्स ऑफ हिज कंट्री। वो अपने देश की दो अलग विरोधाभासी कैसे होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे, जैसे फायर और आइस कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे के विरोधी। जैसे डे और नाइट क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ऐसे वाइट और डार्क पीपल, इनके बीच में क्या कॉन्ट्राडिक्शन थी कि वाइट पीपल तो जो है वो अपने ही वाइट लोगों की गवर्नमेंट बनाते थे और डार्क पीपल जो है वो स्लेव्स की तरह काम करते थे। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन थी उनको पसंद नहीं थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में पहली वन इन विच द ब्लैक पीपल वर टॉर्चर्ड, कि ब्लैक पीपल को टॉर्चर किया जाता था, यातनाएं दी जाती थी। एंड हैड टू सफ़र क्वाइटली, और उनको चुपचाप ये सब सहना पड़ता था। क्वाइटली मीन्स चुपचाप, सफ़र मीन्स सहन करना। और दूसरी क्या है कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर, व्हेन द ब्लैक्स विल बी फ्री टू लिव अ लाइफ ऑफ देयर ओन, जबकि जो वाइट पीपल थे वो अपनी पसंद की फ्री ज़िंदगी जी सकते थे। कोई ना तो उनको कोई भी उनको जो है टॉर्चर कर रहा है और ना ही कोई उनको जो है फ्रीडम से मना कर रहा है। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ थी, ठीक है, ये उन्होंने उसके बारे में बताया था। तो ये हो गया आपका मेन चैप्टर। अब इससे रिलेटेड एक पैसेज है जो मैं आपको समझाती हूँ अभी। अब बेटा ये जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है मैं इसमें से समझा रही हूँ इस पैसेज की। वी हु वर द आउटलास, आउटलास कौन थे, ब्लैक पीपल। हु वर आउटलास, ब्लैक पीपल। तो ये जो ब्लैक पीपल थे ये क्या थे, आउटलास, यानी कि जो सोसाइटी से बाहर है, क्योंकि वाइट पीपल इनको अपनी सोसाइटी का मानते नहीं थे। तो वो कह रहे हैं कोई लॉन्ग अगो बात नहीं है। हैव टुडे बीन गिवन द रियर प्रिविलेज, प्रिविलेज मीन कि जो हमें सम्मान दिया गया है। क्या सम्मान है, टू बी द होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, कि हमारी धरती पर ही अलग अलग नेशन के जो लोग हैं उनके हम होस्ट बने हैं। होस्ट कौन होता है, जो अतिथियों का स्वागत करता है, ठीक है ना। तो उनके हम होस्ट हैं, हमारे घर में अतिथि आए हैं। कौन अतिथि आए हैं, जो नेशन के डिग्निटरीज हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो हमारी सॉइल पे, हमारी धरती पे यानी साउथ अफ्रीका में आए हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। अब ये इम्पॉर्टेंट है इसमें कि अगर ये हम ये कर पाए हैं तो इट इज़ विक्ट्री फॉर जस्टिस, ये लाइन आपने लिखनी है। इट इज़ विक्ट्री फॉर जस्टिस, इट इज़ विक्ट्री फॉर पीस, इट इज़ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी। क्यों हो पाया, क्योंकि ब्लैक पीपल ने अपने आप को ऑपरेशन से, अपने आप को ब्रूटैलिटी से अपने आप को फ्री कर लिया, ठीक है, और अपनी सरकार बनाने के काबिल हो गए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमारी जो राजनीतिक हम मुद्दा चाहते थे कि डिस्क्रिमिनेशन के बिना सरकार चुनी जाए, कि डेमोक्रेसी हो, दैट इज़ पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, उस पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को हमने अचीव कर लिया। वी प्लेज आवरसेल्व्स, हम ऐसे प्लेज लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कि हम अपने जितने भी लोग हैं उनको लिबरेट कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। किससे, ये जो बॉन्डेज है, ये जो बेड़ियाँ हैं, किसकी बेड़ियाँ हैं, पॉवर्टी की, गरीबी की, उसकी बेड़ियाँ, बॉन्डेज मीन्स बेड़ियाँ। और किसकी, डिप्राइवेशन, कि चाहे उनको जॉब नहीं दी जाती या उनको आगे आने का मौका नहीं दिया जाता या बिज़नेस के अफसर नहीं दिए जाते, ये सब डिप्राइवेशन है। या सफरिंग, या उनको कुछ भी गलत मलत बोल के चिढ़ाया जाता है, ये सब सफरिंग। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, या जेंडर के फॉर्म में या किसी भी और फॉर्म में जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है, उन सब से हम लिबरेट कर देंगे अपने पीपल को। तो ये लाइंस आपने याद रखनी है, कहीं पे आपको लगे कि क्वेश्चन में आपको यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन में कभी भी हो कि विक्ट्री फॉर जस्टिस कैसे हुआ, ये या ये जो जीत है क्या बताती है, या ह्यूमन डिग्निटी को कैसे इन्होंने जो है वो बताया, या उन्होंने अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन कैसे लिया, या अगर उन्होंने फ्रीडम पाली तो उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या किया,
तो आपने कह दिया कि दे वर एबल टू लिबरेट देयर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको बता रही